आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए क्लास 10th में 2023 में जो भी बच्चे मैट्रिक के एग्जाम देंगे उनके लिए एक खास प्रस्ताव और एक खास तैयारी जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, वह करा रहे हैं एडुकेयर एकेडमी 0.2 के माध्यम से और अपने ऑफलाइन संस्थान बालूघाट मुजफ्फरपुर में। तो इसी के लिए हम आपको एक गाना के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सच बात पूछते हैं बताओ न भैया जी, सच बात पूछते हैं बताओ न बउआ जी, अगर आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाए तो आपका नंबर बढ़ेगा कि नहीं। सच बात पूछते हैं बताओ न बउआ जी, अगर आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाए तो नंबर बढ़ेगा कि नहीं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बोलो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार है, मतलब कि जंगल का विस्तार किस राज्य में सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बोलो। 7%। बिहार में जितना जनसंख्या है इस सब जनसंख्या के 7% जनसंख्या पर क्या है? वन है। चलो, आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बोलिए। घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए, अब है सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। हाँ, बोलिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5% क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? वन्य जीव और प्राणी के संरक्षण। वन्य जीव वनस्पति के संरक्षण, यानी कि संविधान के धारा 21 कहता है कि वन और प्राणी जीवों के संरक्षण से संबंधित है धारा 21। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों के वर्गीकरण किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। FAO की वनस्पतिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पे। चलिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27 बोलेंगे। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? क्या बोलेंगे? 1952 में हुई थी। चलिए, अब टेक्सोल का उपयोग क्या होता है? टेक्सोल मतलब किस लिए उपयोग करते हैं? सर, कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। टेक्सोल वनस्पति का नाम है जो कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। मतलब अफ्रीकी कन्वेंशन कहने का मतलब है कि अफ्रीका देश के अंतर्गत, अफ्रीका महादेश के अंतर्गत कन्वेंशन मतलब सबका मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में सारे देश भाग लिए थे, उसका नाम पड़ गया अफ्रीकी कन्वेंशन। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में। सुंदरवन किस राज्य में है? तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल में है। चलिए, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है, हो गया। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना प्रतिशत भूमि पे? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है। गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? सिंह मतलब लायन। ठीक है। बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? पतझड़ में। इनमें से कौन सा उभयचर जीव नहीं है? चूहा। यानी कि चूहा उभयचर नहीं है। किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है? ओक। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। वनराज किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। गजराज किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं। इनमें से कौन हमारे देश में लुप्त हो चुका है? ऑप्शन देते हैं। चीता,
हनुमान, गेंडा, तेंदुआ, चीता। चीता। अब देखिए ऑप्शन किस प्रकार घुमाया गया है। ऑप्शन में देखिए आपको बताया गया है कि चीता, बगल में लिख दिया गया है हनुमान। जो अधिकांश बच्चा इस बात का प्रयोग करेगा कि हनुमान तो इस धरती पर है ही नहीं, भगवान के रूप में पूजा होता है, उनको यहाँ पे ऑप्शन में घुसाने की क्या जरूरत थी। तो बच्चा के कंफ्यूज करने की बात हुआ। तो इसीलिए वनराज शेर हो गया, गजराज मतलब हाथी हो गया, और इनमें से कौन सा लुप्त है, चीता। और चीता के बारे में अभी न्यूज सुने होइएगा कि मोदी जी चीता विदेश से लाए हैं ना। और चीता को यहाँ पे ला करके छोड़े हैं भारत में। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है, गेंडा, भेड़िया, हिरन और बारहसिंगा। मतलब भेड़िया शाकाहारी नहीं है, यानी कि जो मांस खाता है उसको मांसाहारी बोलते हैं, और जो मांस नहीं खाता उसको शाकाहारी बोलते हैं। समझे। अब इसके बाद में देखिए टेनिन किससे प्राप्त किया जाता है। हाँ, मैक्रो से टेनिन प्राप्त किया जाता है। बलूत किस वन की विशेषता है, पर्वतीय। बलूत का मतलब क्या होता है, बलूत मतलब कि एक पौधा का प्रकार होता है, और यह पौधा किस प्रकार के मतलब कि अति वातावरण में पाई जाता है। तो पहाड़ी वातावरण में और पर्वतीय वातावरण इसको बोलेंगे, ठीक है। इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है, सिंह, भेड़िया, भालू, जंगली बकरा। जंगली बकरा है तो घास खाएगा ना, मांस कहाँ से खाएगा। चलिए उसके बाद ग्रोन, केवड़ा, मैंग्रो किस वन के वृक्ष हैं, डेल्टाई वन के वृक्ष है। तो डेल्टाई वन के आप सिर्फ मैंग्रो जानते होइएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोन, केवड़ा और मैंग्रो किसका है, डेल्टाई का है। हरर बहेरा किस वन से प्राप्त किया जाता है, पतझड़ वन से, हरर बहेरा। सहतूत और शाल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां हैं, पतझड़ की है। निम्नलिखित में से किस जीव को संरक्षण की आवश्यकता है, गधा के संरक्षण की आवश्यकता है, कहे कि अब गधा विलुप्त होते जा रहा है, ठीक है। चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनते हैं, पाइन। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं, बोलिए, कर्नाटक में। प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ था, जर्मनी से। फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती है, चीड़ का कोई उपयोग नहीं है फर्नीचर में। भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा गया है, दो। एबोनी किस प्रकार की वन का वृक्ष है, चिरहरित। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है, पतझड़। निम्नलिखित में से कौन जीव संकट मतलब कि संकट प्रजाति नहीं है, संकट प्रजाति का मतलब समझे, जो लुप्त होने वाला नहीं है, वैसा जीव जो लुप्त होने वाला नहीं है उसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, भालू यानी अभी लुप्त के कगार पे नहीं है, भालू भारत में पाया जाता है। चलिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिलपट। जो अभी आप रेल लाइन को देखेंगे ना, तो वहां पे अब सीमेंट के ढाल के रखा गया है, लेकिन पहले के जमाना में लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। तो उसका नाम क्या था, शानवुड, यानी कि शानवुड लकड़ी का नाम है, ठीक। चलिए, वन प्राणियों को कितने वर्गों में रखा गया है, 5। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं, बोलिए, 5 प्रकार के। वन नीति प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, वन नीति के 6। देश के कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है, 15, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति इनमें से किस वर्ष घोषित नहीं की गई, 1977 में घोषित नहीं किया गया। लेकिन वन नीति घोषित कब किया गया, इस बात को बताइएगा ना, 1894, 1952, 1988, ठीक है। पक्षियों को कितनी प्रजातियों में विनाश के कगार पे है, पक्षियों की कितनी प्रजाति विनाश के कगार पे है, यानी कि लुप्त होने वाला है यह सब, कितना प्रकार के हैं, 44 प्रकार के हैं। स्तनधारी की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पे है, 79, यानी कि 79। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 99, ठीक है। वनस्पतियों की कितनी प्रजाति की लुप्त होने की खतरा है,
15,000 लिखा हुआ है। 15,000 मतलब कि अब वनस्पतियों को लुप्त होने की खतरा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़। पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? डेल्टाई वन। भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? 6.7 करोड़ हेक्टेयर। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पूर्व में। भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? नीलगिरी। प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? हिमालयन एवा से प्राचीन काल में धनुष बनाए जाते थे। इनमें से कौन सा दुर्लभ प्रजाति नहीं है? मिथुन। चलिए, वन किस प्रकार की संपत्ति है? नवीकरणीय या राष्ट्रीय? ए और बी दोनों। नवीकरणीय और राष्ट्रीय मतलब यह भारत राष्ट्र की संपत्ति है। वन किसी एक का नहीं है, पूरे भारत की संपत्ति है और नवीकरणीय है। चलिए, इनमें से कौन दुर्लभ प्रजाति है? पांडा, रेगिस्तानी लोमड़ी। ए और बी दोनों। बोलिए। पांडा और रेगिस्तानी। हाँ, रेगिस्तानी लोमड़ी, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। पर्वतीय वन कितनी ऊंचाइयों पर पाया जाता है? 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक है, अब खनिज उद्योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? बोलिए। लोहा को। किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? लोहा को। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। चलिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक। कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक से। कोडरमा अभ्रक से। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 10 केजी। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? धात्विक। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? धात्विक। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। इनमें से निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट उद्योग। बिहार झारखंड में देश के कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ग्रेफाइट। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 1 टन में कितना कुंटल? 10 कुंटल। 1 टन में कितना कुंटल? 10 कुंटल। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। इनमें से कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? टंगस्टन। इनमें से कौन सा लौह खनिज नहीं है? मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, टीन। तीन में नहीं है। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? गंधक का। चलिए, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? एल्युमिनियम। कोलार की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना। कर्नाटक में है। कोलार की खान कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? सोना। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? लोहा में। तो अब क्लास 10th के लिए ग्रुपिंग कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो एडुकेयर एकेडमी 0.2 से जुड़िए और इसका लाभ